गाइस राइट डाउन सम नंबर 28। 28 में लिखो लिमिट x टेंडिंग टू 4 x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 7 माइनस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस x स्क्वायर। Okay, so guys, here we observe that we have under root of something plus or minus under root of some other thing. तो जब भी हम लोग को ऐसा स्क्वायर रूट दिखता है तो हम लोग ने क्या करना चाहिए गाइस, रैशनलाइज करना चाहिए। तो अगले स्टेप में हम लोग डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर का रैशनलाइजिंग टर्म होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दो सेम टर्म से। ओके तो अभी x टेंडिंग टू 4 है तो ये चीज तो क्लियर है कि x माइनस 4 कट होगा। तो अपन इसके फैक्टर्स भी ढूंढ लेते हैं गाइस। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन -20 हो और एडिशन 1 हो, 4 and 5, राइट। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। लिमिट x टेंडिंग टू 4, एक x प्लस 5 होगा और दूसरा x माइनस 4, बिकॉज प्लस 5 माइनस 4 इज प्लस 1 एंड प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4 इज -20। तो ये वाले टर्म के फैक्टर्स लिख दिए। और दूसरा ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। और डिनोमिनेटर में भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इट विल बिकम ए स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर लिखना है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, -25 माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वेरी गुड अथर्व। लिमिट x टेंडिंग टू 4, x प्लस 5 x माइनस 4। यश दवे क्या बोल रहे हो? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, होल थिंग डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर -7 -25 -7 -25, it will become -32. This is equal to limit x tending to 4, x plus 5 x minus 4 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सब पूरा पार्ट सेम रख रहे हैं अपन। अब डिनोमिनेटर से 2 कॉमन लेंगे ना तो अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 16 बचेगा, और जो एक्स स्क्वायर माइनस 16 बचेगा उसको इसी स्टेप में हम लोग x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 लिख देते हैं। ओके गाइज, 2 कॉमन लेने से एक्स स्क्वायर माइनस 16 आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 को x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 लिखा। नाउ वी कैन कैंसल x माइनस 4, और जो भी पार्ट बचा है उसमें x के जगह पे अभी 4 डाल देंगे। ओके बहुत सारे लोगों के राइट आंसर आ गए हैं। x को 4 डालेंगे तो 4 प्लस 5 9, 16 माइनस 7 9, तो ये 3, 25 माइनस 16 9, तो ये फिर से 3 अपॉन 2 इंटू 4 प्लस 4 इज 8, so it is coming as 9 into 6 upon 2 into 8, 2 ones are 2 threes are,
सो 27/8 आना चाहिए। यश दवे, बीच में आपने कुछ तो टाइप किया था चैट बॉक्स पे, 2 × 2 समथिंग, वो किस बारे में था? सर वो 2x² ही लिखा था मैंने। अच्छा, 2x² लिखा था, ओके। हाँ सर, आपको क्या लगा? मुझे लगा आपने 2 × 2 लिखा ना, मतलब यू टाइप्ड दिस वे, सो आई थॉट 2 × 2 क्यों लिख रहा है ये। नहीं सर। अच्छा, सर वो 20, सर एक सेकेंड ना, कुछ डाउट आया है। 25 - x² की प्लेस इंटरचेंज करके करेंगे तो चलेगा? मैं समझा नहीं आयुष, आप क्या बोल रहे हो? सर सर हाँ, 25 - 9 किया तो 16 आता है ना। 25 - 9 नहीं करना है, 25 - 16 करना है ना यहाँ पे। इधर आप इधर बोल रहे हो ना? अच्छा हाँ हाँ, x टेंडिंग टू 4 है, तो x को 4 डालेंगे तो 4², 25 - 16 9 हो जाएगा, और √9 इज 3। हाँ, और भी कोई डाउट पूछ रहा था, बोलो क्या डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट सम पे आते हैं गाइस। रेड ऑन सम नंबर 29। लिमिट x टेंडिंग टू 1, 3 माइनस √4 + 5x divided by 5 minus √12 + 13x। सो गाइस, इधर किसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को? यस, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, दोनों को रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो अगले स्टेप में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, 3 माइनस √4, जो क्वेश्चन दिया है वो एज इट इज एक बार कॉपी करते हैं। और पहले हम लोग न्यूमरेटर का रैशनलाइजिंग टर्म लिख देते हैं, 3 + √4 + 5x। इससे मल्टीप्लाई किया तो इससे डिवाइड भी करना पड़ेगा। ओके, तो ये न्यूमरेटर का रैशनलाइजिंग टर्म हुआ। इसके आगे अब डिनोमिनेटर का भी रैशनलाइजिंग टर्म, 5 + √12 + 13x divided by 5 + √12 + 13x। सो गाइस, अपन न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज कर रहे हैं और डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज कर रहे हैं। ओके, तो गाइज अभी देखो क्या करना है, ठीक है? एक ही मिनट के लिए ध्यान दो, फिर आप लिखना कंटिन्यू करो। ये जो दोनों टर्म है, इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो दे आर ऑफ द फॉर्म a - b × a + b, तो वो a² - b² हो जाएगा। तो a² यानी 3² 9, और b² यानी इसका स्क्वायर लेना है, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, 4 और 5x बचेगा। a² - b² होने की वजह से यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। तो न्यूमरेटर में ये दोनों टर्म्स तो मल्टीप्लाई हो गए, और ये वाला टर्म बच गया ना, तो इसको क्या करेंगे, दूसरे ब्रैकेट में 5 + √12 + 13x लिख देंगे। ओके, और डिनोमिनेटर में
ये वाला टर्म और ये लास्ट वाला टर्म ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, a माइनस बी ए प्लस बी, तो इट विल बिकम 5 का स्क्वायर माइनस ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 12 माइनस 13x हो जाएगा। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मल्टीप्लाई करके ये लिखा, और ये सेंटर वाला टर्म बाकी है, तो इसको 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 5x लिखेंगे। ओके, दैट इज नाउ इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1। आप ओरली भी कर सकते हो, 9 माइनस 4 गाइस 5 होता है, तो 5 माइनस 5x में से 5 को कॉमन ले लो, 1 माइनस x बचेगा, और आगे का पार्ट एज इट इज। और डिनोमिनेटर में 25 माइनस 12 करेंगे तो 13 हो रहा है, और 13 माइनस 13x में से 13 कॉमन ले लो तो 1 माइनस x आएगा, और 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 5x एज इट इज। So guys, just put x equal to 1 and get the answer. Okay, Yug. Let us see what others are getting. Tejas is right. वृद्धि आप 2 से कट करो जो आया है उसको। कीर्तन इज राइट, भौमिक इज राइट, रोशन गुप्ता इज राइट। क्रिश और युग मोरा का आंसर सेम आया है, बट थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। प्रियल का राइट है। आई थिंक श्रेया यू फॉरगॉट टू टाइप समथिंग। नो दिया, नो। देखो क्या बच रहा है, x को 1 डालेंगे तो 5 इंटू ये 12 प्लस 13 भी कितना हो जाएगा, 25। अंडर रूट ऑफ 25 इज 5, तो 5 प्लस 5 को 10 लिख देंगे। नीचे 13 इंटू यहाँ पे x को 1 डालो तो 4 प्लस 5 9, अंडर रूट ऑफ 9 इज 3, 3 प्लस 3 इज 6, 2 5s are and 2 3s are, so we are getting 25 by 39. ओके, एक सेकेंड, मैंने चैट डिसेबल किया है। गीतिका, पार्थ, विश्वकर्मा, मीत, कीर्तन, आप लोगों का क्या मिस्टेक हुआ आप बताओगे? दिया, क्रिश फोटारिया। सर 5 और 13 को मतलब 5 और 13 को भूल ही गए थे, डायरेक्ट 10/6 आया तो फिर 5/3 लिख दिया। अच्छा, वो साइड में देखा ही नहीं। ओके ओके, ठीक है, मतलब ये 5/13 रह गया तो 5/3 आ गया, ठीक है। और दिया, आपका क्या मिस्टेक हुआ? सर वो नीचे है ना 3 प्लस रूट 4 प्लस 5x, उसके बदले मैंने एडिशन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दिया। अरे तो ओके ओके, तो ये आपका 3 इंटू 9 3 हो गया क्या? 9 लिख दिया हाँ आपने? हाँ हाँ वही। ओके ओके ध्रुमी, सोहम का भी सेम हुआ। ओके, so guys, give the heading, type 5 all of you, type 5 special algebraic limits, special algebraic limits। अब ये स्पेशल अल्जेब्रिक लिमिट्स क्या है कि कभी कभी ना अपने पास ऐसा रहेगा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a होगा। अगर अपन ने डायरेक्टली x के जगह पे a डाल दिया तो x को a डालेंगे तो a रेज टू n माइनस a रेज टू n ऊपर 0 हो जाएगा, और नीचे a माइनस a करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0/0 वी आर गेटिंग द आंसर एज नॉट डिफाइंड। ओके, बट यहाँ पे गाइस एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a होगा तो इसको हम लोग n a रेज टू n माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है।
तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल, लेट अस से वी आर हैविंग लिमिट x टेंडिंग टू 2 x रेज टू 5 माइनस 2 रेज टू 5 अपॉन x माइनस 2 है. तो इसका आंसर अभी देखो सॉरी, n जो है गाइज वो पावर होता है, तो पावर अपना 5 है, तो n को 5 लिख देंगे. a क्या होगा, a मतलब ये यहाँ का नंबर वो 2 है, तो 5 इंटू 2 रेज टू n माइनस 1. n तो 5 था, पावर में 5 माइनस 1 यानी कि 4 लिख दो. सो 5 इंटू 16 वी आर गेटिंग द आंसर एज 80 आंसर आ जाएगा. तो आपको बोलेगा अरे ऐसे कैसे फॉर्मूला बनाया, ऐसा कुछ भी दे देते हैं, बट ऐसा नहीं है, हम लोग इसका प्रूफ भी लिखेंगे. बट बिफोर राइटिंग प्रूफ, राइट डाउन द फॉर्मूला एंड एग्जाम्पल एंड देन वी विल राइट द प्रूफ. राइट इट डाउन ऑल ऑफ यू. एग्जाम्पल भी लिखना है. ओके. पृथ्वीराज, आज आपने कैमरा ऑन नहीं किया. क्रिश फोटारिया, वेरी गुड. चलो गाइस, तो अभी इसका प्रूफ देखते हैं. नीचे लिख दो ऐसे प्रूफ. लेट्स सी जतिन, आई डोंट नो. तो गाइस अपन क्या करेंगे, वी विल सब्स्टिट्यूट x माइनस a. ये थोड़ा सा एक स्पेसिफिक प्रूफ है गाइस, तो इसको x माइनस a इक्वल टू h ऐसा एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा. तो जो अपना फॉर्मूला है उसमें x माइनस a को h अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो गाइस आप लोग मुझे बताओ, अगर x का वैल्यू a हो जाएगा, ओके, इस एक्सप्रेशन में अगर x का वैल्यू a हो जाएगा, तो कैन यू टेल मी h का वैल्यू कितना हो जाएगा? वेरी गुड, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, 0 हो जाएगा. तो अगर x का वैल्यू a को अप्रोच कर रहा है, जैसे जैसे x का वैल्यू a होता जाएगा, वैसे वैसे h का वैल्यू a माइनस a 0 होता जाएगा. ओके, सो अब गाइस थोड़ी देर के लिए कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ आप समझो. LHS में अपने पास है x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a है. ओके, तो x माइनस a को h यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस h हो जाएगा. तो मैं इधर x के जगह पे a प्लस h लिख देता हूँ. और एक और चीज यहाँ पे रह गई, x इज इक्वल टू a प्लस h है, एंड आई फॉरगॉट टू राइट द लिमिट हियर. LHS is limit extending to a x raised to n minus a raised to n upon x minus a. So now what I'm going to do, I'm going to replace x from this entire expression. कि जहां पे भी x दिख रहा है उसको अपन a plus h लिख देंगे. इस x को a plus h लिख दो, whole raised to n minus a raised to n divided by, guys x minus a h है, तो यहाँ पे h लिख दो. तो यहाँ से x पूरी तरह से एलिमिनेट हो गया ना. तो अगर x का वैल्यू a बनने जा रहा था, अगर x का वैल्यू a बनने जा रहा था, तो h का वैल्यू 0 बनेगा. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग x टेंडिंग टू a, वी कैन राइट h टेंडिंग टू 0. ओके, तो गाइज ये फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए एक सब्स्टिट्यूशन करना है. अपना फॉर्मूला क्या है कि ये जो क्वांटिटी है x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a एज x टेंड्स टू a, इसका आंसर n a रेज टू n माइनस 1. ये अपने को प्रूव करना है. ये प्रूव करने के लिए अपन ने एक सब्स्टिट्यूशन किया, x माइनस a को h डाल दो. तो x माइनस a को ये इसको h डालेंगे और ये x को क्या डालेंगे, तो x का वैल्यू a प्लस h आ रहा है, x को a प्लस h लिख दिया. और अगर x का वैल्यू a हो जाएगा तो h का वैल्यू 0. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग x टेंड्स टू a, नाउ वी आर राइटिंग h टेंड्स टू 0. तो गाइस अभी ध्यान दो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इस पे बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं a प्लस h रेज टू n पे. तो अपना बाइनोमियल क्या है, n तो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो इंटीजर ही होगा, पॉजिटिव इंटीजर.
अपना वो रियल नंबर वाला बाइनोमियल है ना, पहला टर्म होगा a रेज टू n प्लस n a रेज टू n माइनस वन h प्लस n माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल a रेज टू n माइनस टू h स्क्वायर प्लस n माइनस वन n माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल a रेज टू n माइनस थ्री इंटू h क्यूब एंड सो ऑन। ओके, तो ये बाइनोमियल लगा दिया, और लास्ट में है माइनस ऑफ a रेज टू n होल थिंग डिवाइडेड बाय h। सो गाइज a प्लस b रेज टू n का बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? a रेज टू n प्लस n a रेज टू n माइनस वन b रेज टू वन प्लस n माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल a रेज टू n माइनस टू b स्क्वायर। ऐसा ये पूरा बाइनोमियल लगा दिया। तो यू कैन ऑब्जर्व दैट a raised to n and minus a raised to n is getting cancelled. a raised to n, this first term and last term, they are getting cancelled. Okay, और guys ये जो अंदर सारे terms बच गए, is there anything you feel we can take common from these terms? Is there anything you feel we can take common from all these terms? Okay, कुछ लोग बोल रहे हैं n ले सकते हैं, absolutely right, n ले सकते हैं। और क्या कॉमन ले सकते हैं? h भी है ना सब जगह पे, तो h से कॉमन, करेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, खाली h को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है? 1 सेकेंड। हाँ, मैं h को कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बचेगा? ये वाले टर्म में से h कॉमन गया तो n a रेज टू n माइनस वन बचेगा, h तो कॉमन चला गया। अगले टर्म में n माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल a रेज टू n माइनस टू, h स्क्वायर में से h कॉमन गया तो एक h बचेगा, प्लस n माइनस वन n माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल a रेज टू n माइनस थ्री, h क्यूब में से h कॉमन गया तो h स्क्वायर बचेगा, एंड सो ऑन। whole thing divided by h है, and limit h is tending to 0। h कट हो जाएगा। अब गाइस जिधर भी h दिख रहा है, हम लोग क्या करेंगे, उसको 0 डाल देंगे। तो जिधर भी h दिख रहा है उसको 0 डाल दो, तो ये क्या होगा? n a रेज टू n माइनस वन, प्लस इधर h को 0 डालेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस इधर h को 0 डालेंगे तो ये भी पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो सारे के सारे टर्म्स 0 ही हो जाएंगे, एंड हेंस वी आर गेटिंग द फाइनल आंसर एज n a रेज टू n माइनस वन। यही अपने को प्रूव करना था। राइट इट डाउन। एक बार खुद से एनालाइज करोगे, और फिर कोई स्टेप में अगर डाउट आता है तो आस्क। सर वी डिडंट टेक n कॉमन ऑन ब्राउन स्टेप। ले सकते हैं बट मैंने नहीं लिया। ले तो सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही नहीं लिया क्योंकि क्योंकि बाकी के आगे सारे टर्म्स में h बचेगा ना, तो वो h 0 होगा तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो इसके लिए नहीं लिया। और पिंक स्टेप में क्या किया है, जैसे अपन ने अभी देखो प्रीवियस एक दो सम्स में ऑब्जर्व करो, लास्ट में हम लोग क्या करते हैं ना कि ये जो कट होना होता है वो कट होने के बाद जो भी x टेंडिंग टू है तो x के जगह पे वो वैल्यू डाल देते हैं। तो अभी यहाँ पे h कट होने के बाद h टेंडिंग टू 0 है तो सारे h को 0 डाल दो, तो ये 0, इधर h है ये 0, तो सारे आगे के टर्म 0 हो जाएंगे। तो दैट्स हाउ वी गॉट द पिंक स्टेप। h is 0, the entire term will become 0। इधर भी h है वो 0 तो पूरा टर्म 0। कुछ लोगों को ये ग्रीन स्टेप डिफिकल्ट लगा। ग्रीन स्टेप इज नथिंग बट बाइनोमियल थ्योरम ना,
a प्लस बी रेज टू n का ये बाइनोमियल थ्योरम है, प्रोबेबिलिटी के पहले का चैप्टर। ओके, सम्स स्टार्ट करते हैं। याद क्या रखना है गाइस कि अगर x टेंडिंग टू a है, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a होगा, तो इसका आंसर n a रेज टू n माइनस 1 आएगा। ये याद रखना है गाइस। देख लो इसको एक बार अच्छे से, n a रेज टू n माइनस 1। वेरी गुड मनन।